न्यूमेरिकल है बेटे, किस चैप्टर के? 5 चैप्टर के, ठीक है बेटे। 5.1 है, इसके अंदर क्या कहता है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बेटे बिटवीन टू स्फेयर ऑफ ईच मास, हर एक का मास बेटे 1000 है, ठीक है। देखें जब फोर्स निकालनी है तो मेरे पास दो मासेस होते हैं जिनके दरमियान ट्रैक्शन है बेटे m1 और m2। उसने कहा है दोनों का मास कितना है, 1000 kg है, ठीक है बेटे। दोनों का कहा है तो इसलिए मैंने m1 और m2 दोनों को 1000 kg ले लिया। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर। बेटे जो उनके दरमियान डिस्टेंस है ना d, वो कितना है बेटे 0.5 मीटर है बेटे पूरा। अच्छा बेटे अब फोर्स निकालते हैं। फोर्स किसके बराबर होती है, बड़ा जी m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। बड़े जी की कीमत होती है बेटे 6.73 -11 बेटे, ये भी 1000 बेटे, ये भी 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटे 0.5 का स्क्वायर है बेटे। बेटे ये जो 6.673 है डिवाइडेड बाय ये जो 0.5 है, इधर ही लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर बेटे, ये 10 की ताकत बेटे 6 है और ये 10 की ताकत -11 जमा 6 हो जाएगा बेटे। 10 की पावर से इकट्ठी कर देनी है, इसको हमने क्या कर देना है, इस पर डिवाइड कर देना है। तो बेटे डिवाइड क्या आ जाएगा 6.673 बेटे करना, चलो 6.673 डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, वो आ रहा है बेटे 26.6। तो 26.6, 10 की पावर बेटे कितनी आ रही है -5। ये भी आंसर लिख देंगे तो ठीक है बेटे। फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, न्यूटन के, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें 2.6, ठीक है। जैसे राउंड ऑफ करके 7 आना है बेटे उधर से कैलकुलेटर से। 10 की पावर कितनी आ जानी है, अगर मैंने इधर ले आया ना तो उधर +1 ऐड हो जाएगी, क्योंकि इशारिया आप एक पीछे लेके जा रहे हो। तो 10 की ताकत कितनी आ जाएगी -4। ये भी आंसर लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस के अंदर जो है ना मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, एक गैर सिफरी हिस्से के बाद इशारिया होता है और 10 की ताकत में होता है, बड़े हों तो सवाल। बेटे 5.2 है, उसने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर। बेटे इसमें भी वही कुछ है, m1 = m2 है, लेकिन वो नहीं हमें बताया। उसने कहा है मासेस हमने मालूम करने हैं, तो दोनों सेम हैं तो मैं m कह लेता हूँ, मैंने यूज़ करना है। बात समझ आ रही है? गिवन डाटा हमारे पास, ये हमें गिवन डाटा जो है बेटे, फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स दी हुई है 0.0006 नहीं बोलते होते, हाँ ठीक है बेटे 6673, ठीक है, इशारे के बाद लहदा बोलते हैं। अच्छा बेटे ये फोर्स आ गई बेटे, और 1 मीटर डिस्टेंस है बेटे उनके दरमियान, ठीक है। तो बेटे क्या आ जाएगा, F = G m1 m2, वो m ही आ जाएगा ना दोनों, तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। एज m1 m2 इधर लिख ही देते तो बेहतर था, खैर मैंने लिख दिया m और m, ठीक है। और नीचे बेटे कितना आ गया 1। बेटे फोर्स क्या आ गई, फोर्स जो दी हुई है 0.06673 डिवाइडेड बाय बेटे जी आना है, जी की कीमत क्या है 6.673 -11। इसको कर देना है बेटे, इसको इस पर डिवाइड करें और m² के बराबर आ गया, ठीक है बेटे। और 10 की ताकत तो ये ऊपर जाएगी तो +11 हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लो बेटे 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673। बेटा सही किया है बिल्कुल, 0.001 है बेटे, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, m के स्क्वायर के है बेटे। यहाँ पर या तो इसका आप अंडरूट ले लें, ऐसे ही लिख लें, ठीक है, दोनों तरफ अंडरूट ले लें, तो बेटे क्या आ जाएगा, इसको बेटे क्या करें जज़र के अंदर लिख रहे हैं दोनों को, जज़र
दो चीज़ें हैं तो आप ब्रैकेट डाल लें। जज़र किधर बेटा गया इसका, जज़र ब्रैकेट बेटे कितना है 0.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है बेटे कितनी है 11 है, और ये ब्रैकेट बंद करें, आंसर आ जाएगा 10,000 kg। ठीक है बेटे, ये हमारे पास m आ जाएगा। अच्छा बेटे 5 पॉइंट हमारे पास है 3, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपने निकालना है। ये होता ना बेटे एक्सेलरेशन जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स है बेटे, द मास ऑफ मार्स दिया हुआ है बेटे और रेडियस दिया हुआ है बेटे। मास ऑफ मार्स जो है वो कितना दिया हुआ है बेटे 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। बस वो दूसरे का कितना है बेटा जो है 10 की ताकत 24 होता है ना, ठीक है ना ज़मीन का, इसका मास में डिफरेंस बहुत कम है, मतलब दोनों का तकरीबन एक जैसा है बेटे। रेडियस जो है, रेडियस कितना है बेटे 3370 किलोमीटर। मम्मा से लगवाओ, चलो मम्मा से लगवा लो, इधर से नहीं लगेगा। अच्छा बेटे आपको पता है जी का स्मॉल जी का फार्मूला किसके इक्वल होता है बेटे, वो ना सिर्फ m कैंसिल होता है फोर्स वाले में से, क्योंकि एम जी के साथ m सिर्फ कैंसिल होता है बेटे, वो बाकी सारा कुछ वही है जी m ओवर r स्क्वायर। बेटे जी कितना है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 माइनस 11 है, वो बेटे m की वैल्यू है। ये सारी 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 42 है बेटे, 42 डिवाइड बाय, ठीक है बेटे। और ये कितना है 337000, जो 3 मैंने ज़ीरो इसलिए लिखे क्योंकि बेटे हमने मीटर जो है मीटर में इसकी वैल्यू पुट करनी होती है जब भी डिस्टेंस वगैरह की, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में वैल्यू पुट करोगे तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में वैल्यू आती होती है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है जी का कितना यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मैं बेटे ये नहीं पुट करूँगा तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, बात समझ आ रही है, इसलिए उसी हिसाब से आएगा बेटे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या है स्क्वायर है, ऐसे ही डालोगे, ऐसी कीमत लिखोगे सारी ये लिखोगे, फिर डिवाइड लिख के बेटे इस ये लिख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे 5.4 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटे दिया हुआ है जी दिया हुआ है बेटे, कितना है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे कहता है रेडियस जो मून का है आर जो चांद का है बेटे 1740 किलोमीटर है, ठीक है बेटे। कहता है फाइंड द मास ऑफ द मून, बेटे ये निकालना है, ये तकरीबन उतना ही आएगा जितना हमने 6 पॉइंट समथिंग वो था, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन बेटे देख लेंगे कोई डिस्टेंस चेंज है बेटे। डी बेटे जी किसके इक्वल होता है, मैंने कहा था एक m सिर्फ कटता होता है, बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है बेटे। m मुझे निकालना है, वो उधर ही रहे। जी कितना है बेटे 1.62, ये जो है m मालूम करना है बेटे, जी नीचे आ जाएगा। जी कितना है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये आपको याद होना चाहिए। जी आर स्क्वायर बेटे इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा 1740, ये तो लिखा हुआ है के का 3 0 आ जाएंगे और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये मेरे पास किसकी आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको बेटे निकाल लेंगे वो 7.35 22 kg, ठीक है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है ना बेटे, हो जाएगा ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटे। क्या करेंगे लिखवाना 1.62 मल्टीप्लाइड बाय बेटे 174 बेटे। देखें ना एक चीज़ तो है कि स्क्वायर सारे का है तो मुझे ब्रैकेट ब्रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। और डिवाइड में बेटे जब भी दो रकमें आए ना, जब भी दो रकमें आए, अगर कैलकुलेटर आपके पास ऐसा है
तो डिवीज़न जो होती है वो फ़र्क डाल देगी। डिवीज़न में जो है वो दोनों रकमें हैं तो दोनों आपने ब्रैकेट डाल के लिखनी है। बात समझ आ रही है ना। बट दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डिवीज़न में चेंज कर देंगी, क्योंकि ऊपर जाके एक डिवीज़न सिर्फ इसके साथ आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा अगर आप वैसे लिखोगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय बेटे 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटे कितनी है -11। ये माइनस यूज़ करना तो ये कर दें बेटे -11। तो इसको बेटा ब्रैकेट बंद करें तो ये मेरे पास 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 आ रहा है। ठीक है बेटे, वही आंसर जो हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बेटे बात करते हैं तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट। अब आप ये देखें बेटे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हमने जी निकालना है बेटे, हाइट पे निकालना है, कुछ किसी हाइट पे निकालना है। एट द हाइट, हाइट कितनी है बेटे वो दी हुई हमें 3600। अबाव द अर्थ सरफेस बेटे, वैसे ना एक मैं बताता हूँ, आपने क्या करना है, जो फार्मूला है ना आपका अर्थ की सरफेस पे होता है बेटे, वो यहाँ से जहाँ तक जब उसका रेडियस हम लेते हैं वो क्या होता है, जी इज इक्वल टू GM/r²। सिर्फ ये वाला डिस्टेंस लें। अगर वो और हाइट पे है बेटे तो उतनी हाइट हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फार्मूला वही रहता है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, R+H हो जाता है और सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटे? ठीक है, अब वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हमने यहाँ पे बेटे निकालनी है। मास दिया है बेटे बॉडी का, बल्कि अर्थ है तो आपको बेटे मास उसका पता होना चाहिए। वो कितना होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होता है 24 kg। ये क्या है उसका मास है। कीमतें लिखते हैं बेटे 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इसकी कीमत आ गई। एम की कीमत बेटे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आ गई। बेटे यहाँ पे जो है ना आर वो होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलो है तो 3 0 और लगा दूंगा। बेटे एच है तो 3600 दिया हुआ है, 3600 में लिखूँगा 3 0 के लगा दूंगा और सारे का क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। बेटे इसमें क्या करेंगे, पहला है मेरा 6.673 मल्टीप्लाई बेटे 10 की पावर जो है वो कितनी आ रही है -11 आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय बेटे वो क्या है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24। बेटे पावर्स को हम पहले भी 10 की पावर कितनी है 24। अच्छा बेटे डिवाइडेड बाय दो रकमें हैं, आप ऐसे ही है ना, तो या तो इनको जमा कर ले या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएं उसका। बेटे क्या है, एक तो था 6400 किलोमीटर, 6400 लिखें फिर उसके बाद 3 0 लगाएं। ठीक है, फिर प्लस 3600 था बेटे तो 3600 लिखें फिर 3 0 लगाएं और उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बेटे। तो मेरे पास 4.0038 आ रही है, यानी 4 ही लिख सकते हैं हम, यानी 4.0038 बेटे। इशारिया बहुत दूर है तो हम क्या कहते हैं 4 ही लिख देते हैं और वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे 5 हमने पिछला 5.45 किया है। अच्छा 5 पॉइंट ऊपर वाला 5.4 था बेटे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5.6 बेटे। इसमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जी ही हमने मालूम करना है बेटे। ड्यू टू द अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटे करना है। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बेटे वो दिया गया है। अब बेटे रेडियस दिया गया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, क्या है, अर्थ है। यहाँ पे कोई हमारे पास क्या है बेटे, सैटेलाइट है, सपोज दैट वो इसके गिर्द घूमता है, ऐसे ही बेटे। अगर ये इसके गिर्द घूमता है, यहाँ पे उसका पाथ है बेटे, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास उसका रेडियस होगा। यानी आपको ये सारा डिस्टेंस दिया हुआ है उसने। बात समझ आ रही है, R+H ही दिया है तो आप इसमें फार्मूला सिंपल यही आप यूज़ कर सकते हो बेटे, GM/r²। R+H लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है बेटे? वो कितना है, आर कितना है 48,700।
किलोमीटर है। ठीक है बेटे, अब मैं कीमतें पुट करूँगा। जी की कीमत 6.673 आएगी। 10 की पावर बेटे कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ ही ले रहे हैं ना हम, ठीक है, वो बेटे 6 × 10 की पावर 24 आ जाएगा। और नीचे बेटे 48700 फिर 3 0 है, 48700 उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रकम है। ठीक है बेटे, तो कितना आ जाएगा, पहला था 6.673 × 10 की पावर बेटे कितनी आ रही है, -11 है। ये वाली माइनस यूज़ किया करें, इससे कभी कभी ना आगे पीछे हो जाता है काम। ठीक है बेटे, -11 है मल्टीप्लाइड बाय 6 × मास ऑफ अर्थ 10 की पावर 24 बेटे डिवाइडेड बाय 48700 था ना, यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही रकम है। तो 48700 बेटे पहले लिखा, 3 0 जो हैं वो दूसरे, 48700 3 0 लगाने हैं। ठीक है बेटे, 700 3 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर। ठीक है बेटे, और ये उसका आंसर आ जाएगा 0.168 है बेटे, तो 0.1688 है। तो राउंड ऑफ करके बेटे इसको हम 6 को क्या कर देते हैं, 17 कर देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी, हाँ जी, एक्सेलरेशन है। ठीक है।